नमस्कार। अगर नागपुर के भविष्य से जुड़े हैं तो आज की ये जानकारी बहुत ध्यान से समझनी होगी। ये सिर्फ कोई खबर नहीं है, ये नागपुर के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला है। खबर ये है कि नागपुर मेट्रो के फेज 3 में 25 किलोमीटर का एक नया रूट जोड़ा गया है। और ये सिर्फ कोई प्रस्ताव नहीं है, इसे मंजूरी मिल चुकी है, मतलब जमीन पर काम जल्द शुरू होगा। तो सबसे जरूरी सवाल, ये नया रूट शहर के किन हिस्सों से होकर गुजरेगा? ये रूट इनर रिंग रोड के साथ चलेगा और शहर के कई बेहद जरूरी चौकों को आपस में जोड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नागपुर के पूरे ग्रोथ बेल्ट को एक साथ जोड़ता है। लेकिन ये 25 किलोमीटर तो सिर्फ एक हिस्सा है। अब समझते हैं पूरी बड़ी तस्वीर क्या है। नागपुर मेट्रो का पूरा नेटवर्क 3 फेज में बन रहा है, जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। और तीनों फेज पूरे होने पर यह नेटवर्क लगभग 139 किलोमीटर का हो जाएगा। पूरा बनने पर यह नेटवर्क अहमदाबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के मेट्रो से भी बड़ा होगा। ये शहर की प्लानिंग में एक लंबी, दूर की सोच को दिखाता है, सिर्फ आज के लिए नहीं। तो अब सवाल यह है कि इसका हम सबके रोज के जीवन और प्रॉपर्टी पर क्या असर होगा। देखिए, मेट्रो सिर्फ सफर आसान नहीं करती, इसके साथ साथ दुकानें, दफ्तर और नई बसावटें भी आती हैं। इस पूरे प्लान का एक ही मकसद है, काम करने की जगह, रहने के इलाके और बाजार सब आपस में जुड़ जाएं। एक बात साफ कर दें, ये जानकारी निवेश की सलाह नहीं है, बल्कि समझ बढ़ाने के लिए है। तो इस पूरी प्रक्रिया में किन इलाकों पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है? ये वो इलाके हैं जहां आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके कोई भी फैसला लेने से पहले रूट को समझें, प्लान देखें और जमीन पर जाकर पुष्टि जरूर करें। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो इलाके आज पहुंच में हैं, वही कल के प्रीमियम एरिया बनते हैं। इसलिए किसी भी फैसले का सबसे जरूरी आधार एक ही है, ये समझना कि शहर किस दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि अगर शहर के बढ़ने की दिशा वक्त पर समझ आ जाए तो लिए गए फैसले गलत नहीं होते। शहर की बढ़त की ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया के साथ जुड़े रहें।